तो जनरल बाजवा की तोसी की हिमायत में पंजाब और वफाकी हुकूमत की हमें पेशकश हुई थी। ख्वाजा आसिफ साबिक वजीर दिफा, सही उतरता है ना अपने आपके मुहावरे के ऊपर, लेकिन नहीं तोसी भी दे दी, हुआ कुछ नहीं है जी। भुट्टर साहब आप बताइएगा, वो मुझे ना जब ये इमरान खान साहब अटक से अडयाला जेल मुंतकिल हुए तो वो मुझे एक मशहूर शोर फाक गाना याद आ गया, नेक्स्ट स्टॉप अडयाला। कैसे हैं आप? अडयाला जेल में ठीक है, वर्जिश शर्जिश सही कर रहे हैं, एक्सरसाइज सही जा रही है, अब तो सफोकेटेड नहीं है ना? जी वलाना साहब, मेरी 4-5 दफा मुलाकात हुई है खान साहब से। तो अटक जेल में जो हालात थे वो भी आपके सामने आप सबको बताए भी, और अभी चूंकि अडयाला जेल में उनको शिफ्ट किया गया है, इसके बेसिकली इसके पीछे बड़े मकासद ये है कि अभी ये साइफर का एक केस का ट्रायल शुरू करने जा रहे हैं, और ट्रायल ये समझते हैं कि शाह महमूद साहब का और खान साहब का ट्रायल चूंकि इकट्ठा होगा, एक ही केस में है दोनों, तो उनका ट्रायल उधर जल्दी और उजलत में जिस तरह तोशा खाना का केस इन्होंने चलाया था उसी तर्ज का ये साइफर केस को चलाना चाह रहे हैं। हालात उधर आपके सामने जिस तरह की खबरें मीडिया पे चलाई गई कि शायद उनको बी क्लास दे दी गई, बिल्कुल ऐसा नहीं है। वही सी क्लास का छोटा सा कमरा है, बल्कि अटक जेल का जो कमरा और सेल था उससे भी छोटा कमरा है। और अटक जेल में तो उनको वॉक करने की भी इजाजत थी, और इधर तो बिल्कुल उनको वॉक करने की भी इजाजत नहीं है। तो क्या करें उन्हें? मैनुअली प्राइम मिनिस्टर हाउस में बंद कर दें उन्हें, क्या करें? जेल में रहना उन्होंने। देखें जेल की तनखरा की जेल मैनुअल या कोई भी पाकिस्तानी कानून इस बात वो कहते हैं ना, भुट्टर साहब सुने जरा, भुट्टर साहब सुने, वो कहते हैं ना नौकर की तनखरा की, मैं कहूंगा जेल की तनखरा की, मुजरिम की तनखरा की। देखें उनको जिस हाल में भी रखा गया वो बिल्कुल वो समझते हैं कि वो जिस तरह नहीं, उनको कोई मसला नहीं है, मसला आप लोगों को है, वकीलों को मसला है। नहीं, मसला हम लोगों में नहीं है। मसला ये है कि आप जब गैर कानूनी काम करेंगे, जब गैर कानूनी जो है वो फैसलों पे अमल करेंगे, तो वकीलों को बिल्कुल मसला होगा। वकीलों को क्यों नहीं मसला? मसला सिर्फ इस मुल्क में है ही रूल ऑफ लॉ का मसला। तो आजकल थप्पड़ भी मार रहे हैं, शुक्र आप दूर बैठे हुए हैं मुझसे, मसला तो होगा उनको। देखें, रूल ऑफ लॉ का मसला तो है ना इस मुल्क में। सबसे बड़ा मसला, अभी अब्दुल्ला साहब भी बात कर रहे थे, तो ये मसला मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का अगर कोई जेन्युइन और बड़ा मसला है वो रूल ऑफ लॉ का। आपके सामने जो पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के हालात हैं, कोई कैसे बाहर से ना कोई बाहर से इन्वेस्टमेंट लेके आएगा, आपकी इतनी कंपनी जो है वो बाहर चली जाएंगी। जब ये जो रूल ऑफ लॉ है सर, ये रूल ऑफ लॉ कैसे ठीक होगा? मुझे जरा बताएं, कैसे ठीक होगा? दोबारा खान को वज़ीर आज़म बना दें, पीटीआई की हुकूमत आ जाए, इनको पकड़ के दोबारा जेलों में डाल दिया जाए, शहबाज शरीफ कमर दर्द पकड़ कर जाके एफआईए के अदालतों के, नैब की अदालतों के चक्कर लगाएं, फिर होगा रूल ऑफ लॉ ठीक? रूल ऑफ लॉ ये है कि जो हमारे कवानीन है उन पे अमल दरामद होगा। जिस तरह हमने अपने सारे रियासती वसाइल एक ही पार्टी को खत्म करने पे लगा दिए हैं, एक ही पार्टी को हम खत्म करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ हम एक जो अदालती मफरूर हैं, अदालती भगोड़े हैं, उनका इस्तकबाल जो है वो शान शौकत के साथ किया जा रहा है। वो भी जेल में जाएंगे, बहस होती है कि उनका इस्तकबाल हमने करना है। रोज कोई ना कोई जो है वो मिनिस्टर इस पे स्टेटमेंट देता है कि हम पाकिस्तान पे जी देखें। वो पाकिस्तानी कानून के मुताबिक तो उन्होंने जेल में जाना है। रूल ऑफ लॉ ये है कि वो जब आएंगे तो सीधा एयरपोर्ट से गिरफ्तार होंगे और सीधा जेल जाएंगे। फिर ये है रूल ऑफ लॉ। दिल को तस्कीन मिल जाएगी, तसल्ली मिल जाएगी। नहीं, देखें, रूल ऑफ लॉ जब होगा तो हम देखें आपके सामने जो हालात हैं, आपके सामने कल जो करक में हुआ कि एक तरफ दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज अपने जलसे कर रही हैं और जो पीटीआई है उस पे आप चैलेंज कर रहे हैं, ये रूल ऑफ लॉ है। आज आपके सामने जो ये इस पे रुक जाए, मैं भूल जाऊंगा, ये बड़ा अच्छा पॉइंट था। उस पे इमरान खान साहब की तस्वीर चट्टान साहब जो है वो देखी गई और जिली इंतजामिया की तरफ से उसको उतार दिया गया। ये रूल ऑफ लॉ है। ये रूल ऑफ लॉ नहीं होती। कोई इंसान जो यूएन में पाकिस्तान, मैं कहता हूं 2018 के अंदर अगर आपने उस वक्त